Skill Zone 10, use of this or that. In this skill zone, kids will learn the uses of this or that. So ये जो word है this यानी ये, that यानी वो, जो पास में चीज होती है हम उसको this बोलते हैं, ये रही, और जो दूर होती है उसको वो रही यानी that. तो ये एक मीनिंग उनको सबसे पहले समझाइए, देन हम उनको सेंटेंसेस में उसको यूज करके दिखाते हैं. जैसे अभी यहां अगर आप देखेंगे, सबसे पहले है पिक्चर ऑफ अ कैट. सो दिस इज अ कैट. सबसे पहले उसका स्पेलिंग THIS, दिस इज अ कैट. टू स्टार्ट विथ, वैसे ये क्या चीज है, पिक्चर ऑफ अ पॉट. सो दिस इज अ पॉट. फिर ये पिक्चर ऑफ अ हेन. सो दिस is a hen. मोस्टली ये CVC वर्ड्स हैं तो अपने आप वो रीड कर सकते हैं, फोनिक साउंड यूज कर सकते हैं. सो आपको पहले तो दिस का स्पेलिंग बुलवाना है, दैट का स्पेलिंग उनको याद कराना है, एंड देन वी आर गोइंग टू रीड द सेंटेंसेस. अब उसके बाद जो अगर आप जेट देखें, जो एरोप्लेन है, तो उसमें फिंगर पॉइंट किया हुआ है, यानी दूर की चीज है, दैट. तो दैट इज अ जेट, जेट. देन अगेन इट्स अ फैन. सो दैट इज अ फैन. इट्स अ पिक्चर ऑफ अ ट्री. That is a tree. So इस जो पेज में है हम this and that इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर रोज आज कोई भी चीज अगर आपको पॉइंट करनी है, this is a book, this is your shirt, this is a plate, that is a sofa, that is a car, वो आप रेगुलरली यूज करते रहिए तो ये टर्म्स वो समझ जाएंगे और प्रॉपरली यूज करना सीख जाएंगे. द एक्टिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस. यानी इस पेज में हम सिर्फ दिस वर्ड यूज करने वाले हैं, पर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सेंटेंस में कैसे यूज करें उसकी हम प्रैक्टिस उनको दे रहे हैं. तो उनको पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करनी है, जहां नहीं कर पाते वहीं आपको हेल्प करना है. सो इट इज नॉट अबाउट द वर्ड दिस एंड दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग देम इनटू द हैबिट ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंसेस. अब सबसे पहले आप देखेंगे पिक्चर ऑफ अ पेन. सो हमें लगाना है यहां दिस. अब सेंटेंस पढ़िए, दिस इज अ पेन. उसके नेक्स्ट है इट्स अ पिक्चर ऑफ अ स्पून. सो दिस इज अ स्पून. फिर है पिक्चर ऑफ एन एप्पल. सो दिस इज एन एप्पल. उसके साइड में है कैट. दिस इज माई पेट कैट. फिर पिक्चर ऑफ अ रिंग. सो दिस इज अ रिंग. उसके बाद इट्स अ कैन. सो दिस इज अ कैन. यानी पूरा सेंटेंस पढ़ने की उनको आदत हमें डालनी है. फिर नेक्स्ट है मेक योर ओन सेंटेंस यूजिंग दिस. अब उन्हें अपना ही सेंटेंस बनाना है, तो उनको बोलिए कि आप कोई भी सेंटेंस बनाइए. आप अपने आसपास चीज देख के भी बना सकते हैं, और जो बुक आपके सामने है उसकी बनाइए, दिस इज अ बुक. उतना सेंटेंस उन्हें अपने आप ही फ्रेम करने दीजिए. देन द नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. अब यहाँ जो ये सेंटेंस के अलग अलग एलिमेंट है, जैसे दिस इज अ, तो अलग अलग जगह को हमने छोड़ा है जो बच्चे को आइडेंटिफाई करके लिखना है. नाउ इट्स अ पिक्चर ऑफ अ फ्रॉग. दिस दिया हुआ है, तो दिस के बाद कौन सा है, इज, फिर अ फ्रॉग. फिर यहाँ क्लॉक है, तो डैश इज अ क्लॉक, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ क्लॉक. प्लांट, पिक्चर है प्लांट की, तो दिस इज अ प्लांट. फिर शर्ट दिए, तो दिस डैश अ शर्ट. सो दिस इज अ शर्ट. अब आइसक्रीम है, तो दिस डैश एन आइसक्रीम. दिस इज एन आइसक्रीम. अब ये चेयर है, उसमें डैश डैश अ चेयर, तो क्या आएगा, दिस इज अ चेयर. सो इस तरह से हर वर्ड जो अपने अपने पोजीशन पे आता है वो उनके नोटिस में लाइए और इस पेज की एक्टिविटीज को कंप्लीट करें. Here the activity is look at the picture and make a sentence using that. अब इसके पहले हमने this word को यूज करने की प्रैक्टिस दी थी, अब that word को यूज करने की हम प्रैक्टिस देंगे. So यहाँ पिक्चर सबसे पहले दिए हुए हैं, तो बॉय का पिक्चर दिया, तो यहाँ कैसे सेंटेंस बनेगा, that is a boy. So THAT, that is is a boy, bo boy. तो इस तरह से इस 4 लाइन में उसको कंप्लीट सेंटेंस बच्चे को लिखना है. देन इट्स अ पिक्चर ऑफ अ रैट. So that is a rat. फिर यहाँ पिक्चर ऑफ अ डक. So that is a duck. ये पिक्चर ऑफ अ फिश. So that is a fish. So ये पूरे एलिमेंट that is a, वो उनको पूरा यूज करके इस पिक्चर का में जो है उसको लिखना है. Then next is make your own sentence using that.
सो दैट यूज करते हुए अपना खुद का सेंटेंस बनाया, तो कुछ भी बना सकते हैं, दैट इज अ कार, दैट इज अ कबर्ड, वॉट एवर दे फील लाइक दे कैन मेक इट। आसपास देखें जो दूर पड़ी है उस चीज को बनाने नाम बोल के लिखने को कहिए। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दैट, तो यहाँ हमें सिर्फ दैट लिख के सेंटेंस कंप्लीट करना है। सो इट्स अभी यहाँ चेयर का पिक्चर है, सो दैट इज अ चेयर, फिर बॉक्स का पिक्चर है, दैट इज अ बॉक्स, ईगल का पिक्चर है तो दैट इज एन ईगल, स्टार का पिक्चर है, दैट इज अ स्टार, वेब है तो दैट इज अ वेब, अगेन स्विंग का पिक्चर है तो दैट इज अ स्विंग। सो ये सेंटेंस कंप्लीट पढ़ना है, उसको पढ़ते पढ़ते उनको आदत हो जाएगी उसके अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लिखने की, वो अपने आप सीख जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंसेस अपने आप बनाने लगेंगे। सो कीप गिविंग देम प्रैक्टिस एंड मेक देम रीड एज मच एज यू कैन। Here the activities, look at the pictures and complete the sentence with this or that. यानी पिक्चर देख के आपको डिसाइड करना है कि this यूज करना है कि that। अब यहाँ क्लू क्या है, अगर आप देखें कि जिसमें that यूज करना है वहां पे एक हैंड का सिंबल है, एक हाथ की पिक्चर है कि वो पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो वाले जो पिक्चर हैं उसका वो क्लू है कि जहां पे आपको that यूज करना है। सबसे पहले पिक्चर में अगर आप देखें, इट्स अ पिक्चर ऑफ अ ग्लास, और उसमें हाथ भी है, पॉइंट कर रहा है, दूर की चीज को पॉइंट कर रहा है वैसे, दैट, सो दैट इज अ ग्लास। नेक्स्ट टू इट इट्स अ पिक्चर ऑफ अ रॉक, तो वहां पे भी आप हैंड का पिक्चर देखेंगे तो दैट इज अ रॉक। अब आउल है तो आउल के वहां आपने हाथ नहीं दिखा है, पिक्चर नहीं है, तो दिस इज एन आउल। आउल में एन इसलिए यूज किया है क्योंकि वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड में एन यूज करते हैं। देन पैन है, सो वहां पे भी हाथ का नहीं है पिक्चर, सो दिस इज अ पैन। फिर है एप्पल, उसमें हाथ का पिक्चर है तो दैट इज एन एप्पल। सेम वे नेक्स्ट इज दैट इज अ फ्लावर, फिर दैट इज अ ट्री, उसके नीचे है दैट इज एन ऑरेंज, क्योंकि वॉवल ओ से शुरू होता है इसलिए एन यूज किया है। फिर यहाँ पे हाथ का पिक्चर नहीं है एग के उधर, तो दिस इज एन एग, E is a vowel, so an यूज किया है। फिर हॉर्स की यहाँ भी हैंड नहीं है तो दिस इज अ हॉर्स, फिर इसके नीचे दिस इज अ गर्ल एंड देन दैट इज अ शीप। तो इस तरह से ऑब्जर्व करें कहाँ पे हैंड दिख रहा है तो दैट यूज करेंगे, जहां हैंड नहीं है वहां दिस यूज किया है, और जहां वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है AEIOU में से किसी भी वॉवल से, तो वहां पे हम ए की जगह एन यूज करेंगे। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बारीक चीजें बच्चे के नोटिस में लाइए, अभी याद नहीं होगा तो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उनको ये सब चीजें उनकी ध्यान में आएंगी एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग करेक्ट सेंटेंसेस। Here the activity is look at the pictures and make the sentences with this or that, यानी this या that यूज करते हुए सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बच्चे को बनाने। यहाँ सिर्फ पिक्चर दिया है तो जितने भी एलिमेंट्स है उसको करेक्टली यूज करने हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो पहले है पिक्चर ऑफ डेस्क, और यहाँ हाथ का भी साइन है यानी यहाँ यूज होगा दैट, सो दैट इज अ डेस्क। उसके नीचे है इज अ पिक्चर ऑफ अ स्पून, पर हाथ का पिक्चर नहीं है तो यहाँ पे यूज होगा दिस इज अ स्पून। फिर स्कर्ट, दैट इज अ स्कर्ट। फिर है लीफ, दिस इज अ लीफ। फिर है डेन, जो शेर का घर होता है, डेन, सो दैट इज अ डेन। फिर इज अ पिक्चर ऑफ अ केक, वहां भी हाथ का पिक्चर है यानी दैट इज अ केक। फिर यहाँ नीचे लास्ट है रैट, वहां पे भी हाथ का पिक्चर है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज अ वर्ड दैट, दैट इज अ रैट। यानी उन्हें पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। सो हम वर्ड से उनको सेंटेंस की तरफ ले जा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली इन वर्ड्स को यूज करते हुए करेक्ट सेंटेंसेस बनाए। ओके, सो लेट देम ट्राई इट ऑन देयर ओन एंड उनको आप हेल्प कीजिए जहां वो मिस करते हैं।